अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने मिक्सचर और डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड का टॉपिक स्टडी किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को स्टडी करते हैं, ठीक है, और रिलेशन देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर का आपस में क्या है। फिर से रिलेटेड एक एग्जांपल है, हम वो भी देखेंगे। तो आपको पता है कि जिस तरह हमारी बॉडी है, ठीक है, या आप बायो स्टडी करते हैं और उसकी बेस है सेल पे, ठीक है, मतलब कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है उसकी जो बेस है वो सेल पे। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो इसकी बेस है एटम पे, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है हमारे पास, ठीक है। और आपको पता है कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? शेल है, ठीक है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं शेल्स उनमें। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब हम एटॉमिक नंबर को पढ़ने लगे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मेन होता है कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है, उतना ही उस चीज का एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अगर सपोज करें जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, ठीक है, इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है। अगर हम एग्जांपल लें, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। इसका मतलब कि उसके जो प्रोटॉन, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन है उसके पास कितने प्रोटॉन है? 1 है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। लेकिन अगर आपने एटॉमिक मास देखा हो तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 16, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसमें प्रोटॉन्स 8, जो बाकी 8 हैं यहाँ पे 8 आप माइनस कर दें, आपके पास 8 जो बाकी रह गए, ये 8 क्या चीज़ है, ठीक है। कंफ्यूजन ये आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को साथ सम अप कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यहाँ इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 क्या है? न्यूक्लियस है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इसका एटॉमिक मास बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक मास को देखें, हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, आपको पता है कि एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 8, ठीक है। किसकी बात करें हम? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब इसके जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 8, ठीक है। अब देखें, बात ये है कि फिर ये 16 कहाँ से आया, ठीक है। जो बच्चे हैं कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वो जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना उनको काउंटिंग कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमने ऑक्सीजन की बात की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ड्रा किया था, ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपके पास ऑक्सीजन का, ठीक है, ये इसके शेल है। तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है? 8 है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द, ठीक है। 2 इसके पहले शेल में है और 6 इसके बाहर वाले शेल में, 1 2 3 4 5 और 1 ये, ठीक है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाला टॉपिक देखना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, देन आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर करना, ठीक है। तो 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 उसके पास प्रोटॉन है और मीनिंग जो 8 है, ठीक है, जिससे ये इसका एटॉमिक मास 16 बन रहा है, उसमें 8 ही क्या है?
न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो सम होके क्या बना रहे हैं, उसका एटॉमिक मास बना रहे हैं। अब हम मास नंबर या एटॉमिक मास की बात करें, जिस तरह मैंने आपको अभी ऑक्सीजन के एग्जांपल में बताया कि जो उसका जैसे था कि जो उसका एक नंबर 6 होता है, जबकि उसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 16 होता है। वो 16 इसलिए होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी, और दोनों कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो आपस में क्या बना देते हैं, मिलके इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये आप लिखेंगे कि जिसमें क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दोनों का सम अब क्या बन जाएगा, मास नंबर। अब जो हम मास नंबर फाइंड कर रहे हैं, एटॉमिक मास, वो होल एटम पूरे का कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें हम जो भी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उन दोनों का सम अप करके जो मास बना है एटम का, वो हमने यहाँ पे बताना है। और जो एटॉमिक नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो रिप्रेजेंटेशन है करते हैं जी से डिनोट, ठीक है। और जो मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसको करते हैं ए से डिनोट। एक एग्जांपल है, उसे देखने से पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर में एक रिलेशन देखते हैं। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में, ठीक है। अगर आपने एटॉमिक मास फाइंड करना है किसी चीज़ का, ठीक है, आपको पता है एटॉमिक मास जो मास नंबर है उसका हम ए से डिनोट करते हैं, देन हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एंड न्यूटन पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मीन आपको प्रोटॉन की तादाद पता होनी चाहिए, ठीक है, साथ में न्यूटन की तादाद पता होनी चाहिए, देन हम यहाँ से एटॉमिक जो मास नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको इन दोनों की भी वैल्यूज भी गिवन हो, आपको मास नंबर भी दिया गया, एटॉमिक नंबर, देन आपसे कहा जाए कि न्यूटन फाइंड करें, देन भी आप कर सकते। इसका मतलब है कि इस पूरे जो फार्मूला है इसमें दो की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, देन आप किसी भी थर्ड जो नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके टॉपिक से एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, जिसमें उसने पहले उसने कहा है कि प्रोटॉन्स बताएं फाइंड करें, न्यूट्रॉन्स बताएं, ठीक है। प्रोटॉन फाइंड करने हैं, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, दो चीजें उसने दी हुई हैं। एक उसने एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92 और मास नंबर दिया हुआ है। पहले अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, जी से, ठीक है। एटॉमिक नंबर में हमने यही पढ़ा था ना कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब पहले का आंसर हमें मिल गया है, वो क्या है, 92 ही है, ठीक है। अभी दूसरी बात उसने पूछी है, उसने कहा है न्यूटन फाइंड करें, ठीक है, तो हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं A इज इक्वल टू जी प्लस एन, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर भी है और प्रोटॉन की तादाद भी है। अब ये आपके पास क्या है, मास नंबर आपको गिवन है 238 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर या जो प्रोटॉन है वो भी आपके पास गिवन है, देन आपने करना है न्यूटन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जिस चीज़ को फाइंड करना हम उस साइड पे रहने देंगे, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये यहाँ पे आके नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। 238 माइनस 92, ठीक है, और ये आपके पास जो न्यूटन है वो इधर है, ठीक है। अब आप इसमें से इसको वैल्यूज को जब माइनस कर देंगे तो ये 146 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, न्यूटन की, ठीक है। तो कितने न्यूटन है आपके पास, 146। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।